पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत महंगी बिजली नहीं दे पा रही, सस्ती क्या देगी। इंपोर्टेड हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकी घबराहट का अंदाजा होता है। शरीफ फैमिली जब भी इक्तदार में आई पैसे लूटे और बाहर चली गई। जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे उतनी जल्दी सियासी इस्तेहकाम आएगा। इतनी महंगी बिजली होने के बावजूद आप जो है वो दे नहीं पा रहे, तो आपने कहाँ ये मतलब लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं या आप समझते हैं कि लोगों में अकल नहीं है, आप इसलिए इस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। तो आप महंगी बिजली नहीं दे पा रहे, आपने सस्ती बिजली कहाँ से देनी थी। ये नहीं हो सकता कि शरीफ फैमिली जब भी इक़्तिदार में आए अरबों रुपया लूटे और मुल्क से बाहर चली जाए और हम सारे मुंह देखते रह जाएं। ये जो इलेक्शंस में इस वक्त धांधली हो रही है उसको किसी तौर के ऊपर भी कोई गैर कानूनी काम जो है वो उसमें शामिल जो है वो नहीं होंगे कि उनके अपने इंटरेस्ट में है, क्योंकि हमजा शहबाज की हुकूमत सिर्फ 10 दिन की और मेहमान है, 10-15 दिन की और मेहमान है। 22 तारीख को इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और PMLQ की गवर्नमेंट होगी पंजाब में। जबकि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि अवाम अफवाहों पर कान ना धरें, मईशत को दिवालिया होने से बचा लिया। IMF से जल्द मामलात तय हो जाएंगे। आलमी मंडी में तेल $100 तक आ गया। मुनासिब वक्त पर रिलीफ देंगे। घी भी चंद रोज में ₹100 तक सस्ता हो जाएगा। जो लोग ये चहमा गोइयाँ कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कि मईशत के मुश्किल में चले जाएगी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मईशत जो है वो अब एकदम काबू में आ गई है। कि जो नाअहली इमरान खान की और करप्शन का जो बाज़ार इन्होंने गर्म किया था, उन तमाम चीज़ों के बावजूद अल्लाह की मेहरबानी से हमने मईशत को, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। तेल की कीमत जो कि $123 तक चली गई थी वो $100 तक आ गई है और इंशाअल्लाह ताला जब इसका बेनिफिट होगा तो सही वक्त पर हुकूमत जो है उसको पास ऑन करेगी। अमीर लोगों से हमने कुर्बानी मांगी है लेकिन गरीब लोगों को मराद दी हैं। IMF के बारे में मैं कहता चलो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला ये मामला हो जाएगा। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल है, थोड़ा सा तो एक बादल ढले हैं। घी और तेल की जो कीमतें इंटरनेशनली एक रिकॉर्ड पे आ गई थी, $1700 पर टन पे पहुंच गई थी, वो अब गिर के वापस $1000 टन पे आ गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द 100 और 150 रुपये घी जो है वो सस्ता हो जाएगा और इंशाल्लाह 350, 350, 450 रुपये किलो घी मिलना शुरू हो जाएगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत को आवाम का कोई ख्याल नहीं। पेट्रोल, गैस, बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ये हुकूमत मुल्क को डिफ़ॉल्ट पर ले जाएगी, जिसके बाद आलमी कुव्वतें अपनी मर्जी के फैसले हमसे करवाएंगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सिर्फ अभी ये IMF के उस पर सहारे पे रहे जो कि ये अब रह रहे हैं और उन्होंने इनको फंसा लिया। बाकी सारे दूसरे मुल्कों के साथ अभी देखें ना, अब चाइना का ये आपने देखा कि कभी हो सकता है कि चाइना आपको इनवाइट ना करे, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ना जाएं। वो बहुत एक भयानक किस्म का वो होता है बेंचमार्क, तो उसके बाद तकालीफ होती हैं, तो ना जाएं। अभी भी मैं ये एंड पे कहना चाह रहा था, अभी भी हमारे पास वक्त है और अभी भी हम इलेक्शंस करवाएं, एक मजबूत इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएं जिसको सारे पार्टीज जो हैं सपोर्ट करें, ताकि वो फिर एक फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जाके IMF के साथ भी निगोशिएट करें और बाकियों के साथ भी निगोशिएट करें। इस वक्त एक हल है, सिर्फ एक ही हल है और वो है फ्रेश इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट। फ्रेंड्स नॉट मास्टर। इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के होते हुए मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। हमारा मुकाबला सिर्फ लोटों से नहीं, इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन से भी है। तमाम 20 नशिस्तें जीतेंगे। वो लाहौर धर्मपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। इससे पहले शेखुपुरा में चेयरमैन PTI ने कहा कि वो भी अमरीका से दोस्ती चाहते हैं लेकिन वाशिंगटन की गुलामी कबूल नहीं। रंग बिरंगी लोटे, डिफरेंट साइज के लोटे, कई लोटे महंगे हैं, कई सस्ते हैं, लेकिन हैं सारे लोटे। ये लोटे, ये अमेरिकनों के गुलाम, ये चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश, ये वो लोग जो पैसे के बुत की पूजा करने वाले, इनको हमने शिकस्त देनी है। लोटों के होते हुए, ये शहबाज शरीफ और हमजा कुकड़ी के होते हुए इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इन मीर जाफर और मीर सादक का मुकाबला करना है। पॉलिटिक्स नहीं है,
ये जहाद है। हमारा मुकाबला सिर्फ इन लोटों से नहीं, हमारा मुकाबला इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन के साथ भी है। हमने इनको फेंटा लगाना है। 20 में से इंशाल्लाह 20 सीटें इंशाल्लाह हम जीतेंगे। पुलिस और इंतजामिया, मेरा पैगाम सुन लो। आपकी ओथ ये है कि आप सिर्फ कानून के मुताबिक चलेंगे। हम भी चाहते हैं अमेरिका से दोस्ती हो, लेकिन हम अमेरिका की गुलामी नहीं चाहते। मैं भी चाहता हूं कि हमारी हिंदुस्तान से दोस्ती हो, लेकिन मैं कश्मीरियों की कुर्बानियों की कब्र पे हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि गरीब की मुफ्त बिजली छीनकर फितना खान की किस अना को तस्कीन पहुंची। पंजाब के अवाम से निवाला छीनकर किस मुंह से उनसे वोट मांग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने एक ट्वीट में चेयरमैन PTI पर शदीद तनकीद की। कहा कि गरीब की मुफ्त बिजली छीनकर फितना खान की किस अना को तस्कीन पहुंची। नादारों के लिए रिलीफ को घटिया सियासत की भीड़ चढ़ा दिया। मरियम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, पंजाब के अवाम से निवाला छीनकर किस मुंह से उनसे वोट मांग रहे हैं। वज़ीर ममलिकत तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि मासी में तवीलुल मुद्दती मुआहदे ना होने की वजह से मुल्क में गैस का बहरान है। हुकूमत गैस खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर रही है, लेकिन कोई कंपनी शिरकत नहीं कर रही। $4 में मिलने वाली गैस $40 तक पहुंच चुकी, जिसका बोझ अवाम को उठाना पड़ेगा। वो इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। हमने वक्त से गैस नहीं खरीदी, इस वजह से हमारे पास गैस नहीं है। हम टेंडर कर रहे हैं, मुसलसल टेंडर कर रहे हैं, और उन टेंडर्स में कोई शिरकत नहीं कर रहा। उस शिरकत ना करने की वजह यह है कि आज से 2 साल पहले हमें $4 की गैस मिल रही थी। आज भी हमने बेशुमार टेंडर खोले हैं, मगर कोई टेंडर नहीं कर रहा। और जब को भूला भटका एक आधा टेंडर आता है तो वो $40 का आता है। $40 का मतलब है कि $12.5 मिलियन की जो गैस थी वो आज $138 मिलियन की हो चुकी है। क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए, ना $4 पे, ना $6 पे, ना $8 पे, ना $12 पे, ना $16 पे। आज $40 की गैस मिल रही, तो कौन इसकी कीमत चुकाएगा? कौन उठाएगा ये बोझ? यही मुल्क के लोग, गरीब लोग जो हैं, उन पे ये बोझ डलेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया में सबसे कम टैक्स देने वाले ममालिक में होता है। मुल्क की तरक्की के लिए बैरूनी सरमाया लाना बहुत ज़रूरी है। 30 से $40 अरब सालाना FDI बढ़ाना होगी। वो इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर दुनिया में सबसे कम ममालिक में शुमार होता है कि जिसमें उसकी टैक्स कलेक्शन होती है। इसी तरह अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मुतवज्जे करना है। पाकिस्तान जो 22 करोड़ की आबादी है, इतना शानदार मुल्क है, हमें कम से कम भी 25, 30, 35 अरब डॉलर सालाना FDI लेने की ज़रूरत है। और उसकी भी वजूहात हैं कि FDI क्यों नहीं आती। FDI उधर जाती है कि जहाँ पे स्टेबिलिटी होती है, जहाँ पर पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी होती है। जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम होगा, जहाँ पे पॉलिसीज़ की डिसकंटिन्यूटी होगी, हर 2 साल बाद 4 साल बाद पॉलिसियाँ समर सॉल्ट ले रही होंगी, वहाँ पर कोई सरमायाकार अपना नहीं आएगा, बाहर का कैसे आएगा। मखसूस नशिस्तों पर 5 नौमुंतखब अरकान के हल्फ उठाने के बाद पंजाब असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई। अपोजिशन इत्तेहाद के 173 अरकान हो गए। हुकूमती इत्तेहाद को 176 अरकान की हिमायत हासिल है। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 5 अरकान ने हल्फ उठा लिया। तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 163, जबकि इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान। दूसरी तरफ नून लीग के अरकान की तादाद 164 है। पीपल्स पार्टी के 7 MPAs हैं। हुकूमती इत्तेहाद को 4 आज़ाद और 1 राह हक पार्टी के रुकन की हिमायत हासिल है। हुकूमती इत्तेहाद की मजमूई तादाद 176 है। चौधरी निसार अली खान हल्फ उठाने के बाद पार्लिमानी कार्रवाई में शिरकत नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत हाल और बलोचिस्तान में बारिशों से नुकसानात पर होने वाले नुकसान पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस करते हुए वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। शहबाज शरीफ का कहना था कि बलोचिस्तान की तरक्की हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
वज़ीर आला बलोचिस्तान ने ताउन की यकीन दहानी पर वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कमिश्नर लाहौर अंडर 13 हॉकी लीग का इफ्तिताह हो गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ट्रॉफी की रोनुमाई नेशनल हॉकी स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। इस मौके पर आसमान रंगो नूर से दहा गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल हॉकी स्टेडियम में कमिश्नर लाहौर अंडर 13 हॉकी लीग की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजाई गई। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हॉकी से शॉट लगाकर लीग का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में सेक्रेटरी PHF आसिफ बाजवा, कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और साबिक ओलंपियन अख्तर रसूल ने शिरकत की। तकरीब में खूबसूरत मार्च पास्ट किया गया। सूफी और जिमनास्टिक की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। हॉकी लीग में लाहौर की 3 जबकि शेखुपुरा, ननकाना और कसूर की 2-2 टीमें शिरकत कर रही हैं। लीग सितंबर में 4 अजला में खेली जाएगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आईनी बहरान का शिकार हो गई। 4 साल मुद्दत पूरी हो जाने के बावजूद इंतखाबात ना कराने पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंतहाई इकदाम उठाते हुए PHF सदर खालिद सज्जाद खोखर, सेक्रेटरी आसिफ बाजवा और खजानची मोहम्मद अखलाक को ओहदों से डी नोटिफाई कर दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने गैर आइनी इकदाम पर हॉकी फेडरेशन हुकाम के खिलाफ इंतहाई इकदाम उठाते हुए उन्हें ओहदों से फारिग करने का मुरासला जारी कर दिया। PHF सदर खालिद सज्जाद खोखर, सेक्रेटरी आसिफ बाजवा और खजानची मोहम्मद अखलाक को रवां साल 14 मई तक अपने 4 साल आइनी मुद्दत पूरी करके इंतखाबात ना कराने पर उनकी मौजूदगी गैर आइनी करार दे दी गई। इस पर हॉकी हुकाम को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने डी नोटिफाई कर दिया।